एक अच्छी सलाह दे रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं, प्लीज़ 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 साटिन फैब्रिक का यूज़ ना करें। वो सीखने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूर से ही नमस्ते कर लें। हाय के एंजल्स, और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ये परफेक्ट इन परफेक्ट वर्ड कविस वंडरलैंड में। एक्चुअली मुझे मेरा एक रेजोल्यूशन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि मैं अपने फेस्टिवल आने से पहले कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। सच में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो टेक्निकली मुझे अपनी चाइल्ड के लिए एक वैलेंटाइन ड्रेस क्रिएट करना चाहिए, जो मैं कर भी रही हूँ। और थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो क्या है मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो इस बार का जो ड्रेस है वो मैं साड़ी में से क्रिएट करने वाली थी, और इसीलिए मुझे लाइनिंग चाहिए था। अगर वो लाइनिंग मैं लोकल मार्केट से परचेज करने जाती तो वो मुझे महंगा पड़ रहा था, मतलब 100 रुपीज़ पर मीटर। तो उस हिसाब से मुझे 3 मीटर फैब्रिक चाहिए, तो 300 रुपीज़। बट देन मैंने अपनी बुद्धि को दौड़ाया और मीशो से पूरी साड़ी ऑर्डर कर ली, जो कि मुझे पड़ रही है 270 में, मतलब 270 रुपीज़ में 5.5 मीटर फैब्रिक। इज़न्ट इट ग्रेट? तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वो साड़ी रिसीव नहीं हुई है। अगर वो साड़ी मुझे आज रिसीव हो जाती तो शायद मैं वीडियो को टाइम पर पोस्ट कर पाती, लेकिन अब कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं ड्रेस की पैटर्न को चेंज कर लूँ तो शायद थोड़ी उम्मीद बनती है। लेट्स सी क्या होता है। तो कन्फ्यूजन की बात करूँ तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि इस साल मुझे वैलेंटाइन आउटफिट क्रिएट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो आउटफिट क्रिएट किया था वैलेंटाइन आउटफिट, उसे पहनने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं सिंगल हूँ इसीलिए? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, बट ही इज़ फ्रॉम अनदर नेशन इन माई इमेजिनेशन। जोक्स अपार्ट, रीज़न ये नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि वो आउटफिट शॉर्ट है। एक्चुअली मैं वो आउटफिट अभी भी पहन सकती हूँ। पता नहीं क्यों ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने लास्ट ईयर वाला मेरा वैलेंटाइन आउटफिट निकाला, उसे अच्छे से फोल्ड किया और फिर एक लाइन ड्रॉ की। फिर थोड़ा सोचा, फिर एक और लाइन ड्रॉ की, फिर थोड़ा सोचा, फिर से एक और लाइन ड्रॉ की, फिर बहुत 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 सोचा, और फाइनली मैंने बॉटम को कट कर लिया अपने इमेजिनेशन से, मतलब अंदाजे से, अंदाज अपना अपना। और उसी दौरान मुझे मीशो से ऑर्डर किया हुआ पार्सल रिसीव हो गया फाइनली। और फिर बॉटम हेम्स को मैंने 2 फोल्ड कर स्टिच कर लिया। Tomorrow. तो कैसा लगा आपको ये रिफॉर्मेशन? प्लीज़ कमेंट कर बताना ज़रूर। बात करते हैं इस साल के वैलेंटाइन आउटफिट की। तो साड़ी मुझे रिसीव हो चुकी है, जिसे मैंने मीशो से मंगवाया था और जिसे मैं एज ए लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ। कल दोपहर को 4 बजे मुझे रिसीव हो गया था। मैंने उसी वक्त पार्सल को खोल दिया, क्योंकि मीशो में ज़्यादातर कमेंट में देखा गया है, मतलब रिव्यू में देखा गया है कि कलर चेंज हो जाता है। तो बस यही कंफर्म करने के लिए मैंने पार्सल को खोल दिया, और जो पार्सल मुझे रिसीव हुआ, इतना मस्त पार्सल, मतलब इतनी मस्त साड़ी मुझे रिसीव हुई है। मैं इसे साड़ी नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने एज अ फैब्रिक ही उससे मंगवाया है, लेकिन फिर भी साड़ी के तौर पर भी ये बहुत ही अच्छी है। बहुत ही मस्त साड़ी रिसीव हुई है। मतलब जो शाइन है, जो फैब्रिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं बहुत खुश हूँ उस परचेज से। अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं।
कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये ब्लाउज पीस भी उसका बहुत ही अच्छा है, अगर आप एज ए साड़ी उसे पहनेंगे तो भी वो बहुत अच्छी लगने वाली है। फैब्रिक नरम है थोड़ा, मतलब जो साटिन में साड़ी आती है उसका फैब्रिक थोड़ा कड़क होता है, बट ये नरम है थोड़ी। काफ़ी अच्छी मुझे रिसीव हुई है। मैं इसे तो 5 स्टार देने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरे लिए ये फैब्रिक है, तो जैसे ही मैंने इसे रिसीव किया, मतलब जैसे ही मुझे मिला, बाकी के कलर को लेकर भी मेरे दिमाग में अब काफ़ी सारे आइडियाज़ घूम रहे हैं और काफ़ी सारे आउटफिट की डिज़ाइन मेरे दिमाग में घूम रही है। तो तैयार रहिएगा और बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। नाउ प्रॉब्लम यह है कि मैंने जो डिज़ाइन चूज़ की थी वो अब क्रिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसे क्रिएट करने के लिए टाइम चाहिए, जो अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि फिर मैं वीडियो टाइम पर पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने डिज़ाइन को चेंज कर दिया है। तो पहले मैं इसे क्रिएट करने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम ड्रेस आउटफिट है तो इसे तो क्रिएट होना ही है, तो किसी और वीडियो में हम इसे क्रिएट कर लेंगे। बट अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसे क्रिएट करूं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने ये रुबीना दिलाइक इंस्पायर टॉप क्रिएट किया था और अनफॉर्चुनेटली फैब्रिक उसका ख़राब हो चुका था, तो मुझे वो पहनने का मौका ही नहीं मिला। जिस तरीके का आउटफिट मुझे मिला था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसे मैं दूसरी बार बनाऊंगी। तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़े से इसमें चेंजेस कर लेते हैं और वैलेंटाइंस आउटफिट को क्रिएट कर लेते हैं। तो जो भी चेंजेस करने हैं आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगी, और जो बाकी का पार्ट है आपको इस वीडियो से फॉलो करना है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं उससे फिर से आपको दिखाऊं। तो चलिए देख लेते हैं मेरा ड्रीम वैलेंटाइन आउटफिट कैसे क्रिएट होगा। बाय द वे, ये हीटलेस कर्ल मैंने ट्राई किए हैं, कैसे लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। सॉरी, मैं आपको वो साड़ी दिखाना भूल ही गई जिससे आज का वैलेंटाइन आउटफिट क्रिएट होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है, मतलब मैंने संभाल कर रखी थी, अभी तक पहनी नहीं है, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है तो मैंने सोचा मैं बना ही देती हूँ इससे वैलेंटाइन आउटफिट। सो ये रही साड़ी। तो यही है वो साड़ी जिससे आज का आउटफिट क्रिएट होने वाला है। एक्चुअली ऐसी और 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास, लेकिन अलग अलग कलर में, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ बना सकती हूँ। तो ये रही अपर टॉप की पैटर्न, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो इस टॉप के नेक में मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ और कुछ इस तरीके का नेक में क्रिएट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टॉप के नीचे 4 इंच का बेल्ट क्रिएट कर लूँगी। नेक की लेंथ को मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी और ट्रायंगल शेप का नेक क्रिएट करूँगी। अब पैटर्न के ओपन साइड पर मैं 5.5 इंच मार्क करूँगी। और बेल्ट के लिए मैंने जो लाइन बनाई थी उसके बीच में मिड पॉइंट को मार्क करूँगी और फिर मैं दोनों पॉइंट को राउंड शेप देकर कनेक्ट कर लूँगी। आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे पास है इसीलिए मैं इससे ड्रॉ कर रही हूँ। अब शोल्डर लाइन के नीचे की तरफ 2 इंच को मार्क करूँगी और लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। इस वाली साइड को ओपन ही रखना है। तो कुल मिलाकर फ्रंट साइड के 3 पार्ट हुए और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो जब फैब्रिक पर हम इस पैटर्न को कट करेंगे तो जो लाइन दिख रही है वहाँ हमें 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड करना है। तो ये जो मिडल वाला पार्ट है हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से करने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि पार्ट मिस न हो जाए इसीलिए मैंने नंबर भी दे दिए हैं। अब मैं उसे कट कर लूँगी। अब सारे पार्ट को 1-1 इंच की गैप देकर मैं कुछ इस तरीके से सेट करूँगी और फिर आर्म होल, साइड सीम अलाउंस और नेक को छोड़कर सारी जगह 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड कर फाइनल पैटर्न को ड्रॉ कर लूँगी। सो फाइनली मैंने सभी पैटर्न को रेडी कर लिया है और अब बारी है उन्हें फैब्रिक पर कट करने की। तो यहाँ फ्रंट साइड के 3 पार्ट होंगे और बैक साइड का 1 पार्ट। तो यहाँ मैंने बैक साइड के पार्ट को और फ्रंट साइड के बीच वाले पार्ट को 2 पीस में कट किया है और दोनों बेल्ट को 4 पीस में कट किया है।
तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी स्ट्रगल, क्योंकि स्टार्टिंग का फैब्रिक इधर उधर बहुत हो जाता है, तो इसीलिए मैंने हेड पिन से सिक्योर कर कर इन्हें कट किया है ताकि इससे काम आसान हो जाए। तो अब इन सारे पार्ट्स को मैं साड़ी पर कट करूँगी। तो ये रही पूफ स्लीव्स की पैटर्न और ये स्कर्ट की पैटर्न। अब लाइनिंग पैटर्न को और साड़ी पैटर्न को मैं साथ में स्टिच कर लूँगी और फिर साड़ी वाले एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने ऊपर और नीचे वाले बेल्ट में प्रेसिंग कैनवास का यूज़ किया है ताकि सिलने में आसानी हो। अब मैंने जो बीच वाला पार्ट है उसमें दोनों बेल्ट के अनुसार छोटी छोटी प्लेट्स ले ली हैं। अब दोनों बेल्ट को मैं कुछ इस तरीके से बीच वाले पार्ट के ऊपर रखूंगी और फिर स्टिच कर लूँगी। और फिर पैटर्न को उल्टा करके हमने जो 2 एक्स्ट्रा बेल्ट कट किए थे ऊपर और नीचे वाले, उससे एग्जैक्टली आगे वाले बेल्ट की तरह ही पीछे कनेक्ट कर लूँगी। और फिर दोनों साइड के बेल्ट को खोलूँगी और फिर हमने जहाँ से उन्हें कनेक्ट किया है वहाँ एक्स्ट्रा स्टिच लगा लूँगी ताकि प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएं और एक क्लीन लुक आ जाए। और फिर मैं बाकी के हिस्सों को भी स्टिच कर कर आपस में जोड़ लूँगी ताकि बाद में मुझे स्टिच करने में आसानी हो। तो यहाँ मैंने एक सीधी स्टेप ली है, उसे 2 फोल्ड करूँगी और फिर उसे नेक से कनेक्ट कर लूँगी। स्टिच करने के बाद अंदर मोड़ लूँगी और फिर नेक को कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं दोनों फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी। और फिर बाद में मैं वहाँ बटन्स लगाकर उस लाइन को डेकोरेट कर लूँगी। सो आगे का वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ हुई कि मैंने लाइनिंग के तौर पर साटिन फैब्रिक का यूज़ कर लिया, मतलब साड़ी और ऊपर से साटिन की लाइनिंग, मतलब साटिन फैब्रिक का लाइनिंग, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका था। एक टाइम तो ऐसा आया कि मैंने गिव अप ही कर दिया और मैंने कहा ठीक है, नहीं पोस्ट करना है वीडियो, अब नहीं करना है, भले ही ये वीक छूट जाए, मुझे वीडियो को पोस्ट नहीं करना है। एक्चुअली हो ये रहा था, साटिन का फैब्रिक था, मैंने एक्चुअल जो पैटर्न क्रिएट की थी, कटिंग की थी, मतलब चारों ओर से धागे निकल रहे और मैं एक को समेट रही हूँ तो दूसरी तरफ से धागे निकल रहे, दूसरे को समेट रही हूँ तो तीसरी तरफ से निकल रहे, एंड आई वाज लाइक नहीं हो रहा उससे हो। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को पुश किया उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने जो फ्रंट पार्ट बनाया था उससे आपके साथ शेयर तो कर लिया, और क्योंकि बाकी के जो पार्ट है उसके लिए आपको ये वाला वीडियो, मतलब ये जो मैंने टॉप क्रिएट किया था उसे फॉलो करना था, बट मुझे स्कर्ट में थोड़ी चेंजेस करनी थी तो मैंने सोचा ठीक है इसे दिखा देती हूँ। लेकिन स्कर्ट को क्रिएट करने के बाद पता चला मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया ही नहीं। आई थॉट कि चल रहा है, एंड सो आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये आउटफिट क्रिएट करना है तो आपको ये दोनों वीडियो की हेल्प लेनी होगी। फ्रंट पार्ट तो मैंने वैसे भी आपको दिखा दिया है, बाकी का पार्ट आप इस वीडियो में देख लें और स्कर्ट की मेकिंग आप इस वीडियो में देख लें, तो आपको ये आउटफिट क्रिएट करने में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। और ये वाली प्रॉब्लम फिर से क्रिएट ना हो इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है, मतलब जो मैं शेड्यूल वाइज अपने वीडियो पोस्ट कर दी थी सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे नहीं तो संडे तो मैं पोस्ट कर ही देती थी, अब मैं वो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि एक हफ्ते में एक ड्रेस को क्रिएट करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उस ड्रेस को भी मैं क्रिएट करती हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं करती हूँ, उससे एडिट भी मैं करती हूँ, उसका वॉइस ओवर भी मैं करती हूँ। तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस में अच्छा काम नहीं कर पाती मैं, लोड दिमाग में ऐसा बढ़ जाता है कि फिर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है
और इसीलिए मैंने सोचा है कि अब वीडियो शेड्यूल वाइज नहीं आएंगे। अब मैं टाइम लेकर वीडियो बनाऊंगी, स्पेशली तब जब मैं कोई नया डिज़ाइन क्रिएट कर रही होती हूँ, तो उसकी पैटर्न को क्रिएट करने के लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए और शांत दिमाग भी चाहिए। प्रेशर होता है तो मैं काम नहीं कर पाती, मुझे एकदम पीस वाला माहौल चाहिए, शांति वाला माहौल चाहिए, तभी मैं अच्छा काम कर पाती हूँ। क्योंकि पैटर्न मेन चीज़ है, अगर पैटर्न ही ठीक नहीं बनी तो ड्रेस भी ठीक नहीं बनेगा। शेड्यूल वाइज मैं इसे पोस्ट नहीं करूँगी, जैसे ही बनेंगे मैं आपके साथ पोस्ट कर लूँगी। वीडियो आते रहेंगे, डोंट वरी, वीडियो आना बंद नहीं होंगे, वो आते रहेंगे, बट बिना शेड्यूल के। मतलब जैसे ही बनेंगे आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। हाँ, इस बार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी चैनल और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को टाइम पर देख सकें। जैसे तैसे करके मैंने आउटफिट को क्रिएट कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। ये रहा आउटफिट।